है, वासना की अग्नि और बढ़ती है। सुख सच्चा वो है जो सदा रहे, जो कभी हो कभी ना हो, वो काहे का सुख। तो जो सदा सुख हमें उससे मिलता है जो सदा रहता है, और जो सदा रहता है वो तेरे में भी रहता है। जो सब में रहता है वो तेरे में भी रहता है। जो पानी सब लहरों में रहता है, सब बुलबुलों में रहता है, ऐ बूंद वो तेरे में भी रहता है। जो मिट्टी सब पहाड़ों में रहती है, सब घरों में रहती है, दीवारों में रहती है, सब मटके मटकियों में रहती है, ऐ गड़े वो मिट्टी तेरे में भी रहती है। तो इसी तरह ही परमात्मा वो ही है जो सब में रहता है। सब जिस में रहते हैं, जिसके बिना कोई कीड़ा मकौड़ा भी नहीं है। कीड़े मकौड़े में भी परमात्मा है। एक कतरा भी पानी है, एक कतरे में भी पानी है, पानी के सिवाय और क्या है। तो हम परमात्मा को छोड़कर के पर से सुख चाहते हैं, तो पर जो भी है वो सदा रहने वाला नहीं है। मैं हूँ, इसके बीच हम जो कुछ भी लगाएंगे वो माया होगा। जैसे मैं एक शरीर हूँ, मैं मास्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर, कुछ भी जो बीच में हम लगाएंगे वो बीच में जो लगाया है वो रहने वाला नहीं है। जो सदा रहता है वो मैं है, और मैं सदा रहता हूँ। मैं हूँ, मैं जागृत में भी हूँ, मैं स्वप्न अवस्था में भी हूँ, मैं सुषुप्ति गूढ़ी निद्रा में भी हूँ, मैं बेहोशी में भी हूँ, मैं मृत्यु में भी रहता हूँ। तो जो सदा रहने वाला है वो सुखी है। सदा रहने वाला जो है वह शांति है, आनंद है। पर हम अपने सदा रहने वाले स्वरूप को नहीं जानते। जन्मने और मरने वाले नर नारी के रूप को ही जानते हैं, इसको बचाने में लगे रहते हैं। बचना फिर भी इसमें नहीं है। दुख को मिटाना चाहते हैं, सुख को टिकाना चाहते हैं, दुख मिटता नहीं, सुख टिकता नहीं, इसी में जीवन हो जाता है। तो सच्चे सुख की खोज करो। पर मानो आपके ऊपर कोई संकट आ गया, कोई क्लेश बन गया, तो उसके लिए भी उपाय हैं। व्योमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 राजकन्याओं का, ऋषि कन्याओं का और कई कन्याओं का उसने अपहरण, कईयों की कन्याओं का उसने अपहरण किया, किले में कैद कर दिया। जब ये 20,000 हो जाएंगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। अब वो बच्चियां बेचारी त्राही त्राही करने लगी। एक दिन देव ऋषि नारद मुनि वही प्रकट हो गए। तो नारद मुनि कहते एक मंत्र बताता हूँ, यदि इस क्लेश से बचना है तो ये मंत्र याद कर लो। कृष्णाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तुस सारे इसी याद करी लो, कम से कम दिहाड़ी च 1-2-4 बारी तो इसी बोलना भी चाहिए। बोलो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कृष्ण का ये ऐसा मंत्र है कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर जा करके पहले वहां पर जो एक मुर नाम का दैत्य था, राक्षस था, उसके साथ युद्ध होता है। तो मुर का वध करने से भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा है। और फिर उस दुष्ट ब्रह्मासुर का वध किया, उसे नरकासुर भी कहते हैं। तो 16,100 उन कन्याओं को मुक्त किया। जाओ देवियों, अपने अपने घरों में जाओ। हे प्रभु, जाने हम कितने वर्षों से जहाँ पड़ी हैं, पहली बार तो आज हमने सूर्य भगवान के दर्शन किए। हे प्रभु, हमें पता ही नहीं हमारे माता पिता कौन है, कहाँ की हम रहने वाली हैं। इसलिए प्रभु अपने चरणों में हमें रख लो। मोरा वालिया साईं कृष्णा रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया मोरा वालिया, मुक्ता वालिया के हारा वालिया, श्यामा रखी चरना दे कोल। एक कथा अगे आनी है, उहदे शा पहले आऊँ ये सुना करना है। ये मते सारे सत्संग दे विच भी चर्चा की, इत्थे भी चर्चा की कि 5 कलेश ते हर मनुख दे जीवन च, हर मनुख के जीवन च 5 कलेश ने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, कलेशा। और जो कलेश में रहता है वह सुखी कैसे रह सकता है भला? ये 5 कलेश सबको हैं। पहला क्लेश है आविद्या। आविद्या का अर्थ ये है कि हैं हम शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, पर अपने को जन्मने मरने वाला हम समझते हैं, नर नारी ही समझते हैं। ये सबसे बड़ी अविद्या है, अज्ञान है, नासमझी है। अविद्या मैंने गलत जानकारी। इस अविद्या से फिर 4 क्लेश और पैदा हो जाते हैं। अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म विद्या से होगी, अध्यात्म विद्या से होगी। गलत जानकारी क्या है? अनित्य को नित्य समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, अशुचि में शुचि बुद्धि कर लेना, दुख को सुख समझ लेना, अनात्मा को आत्मा समझ लेना, यही अज्ञान है, यही अविद्या है। सुख जिसमें है नहीं, पर सुख, कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, उसे लगता है, वो सूखी हड्डी को चबाता है तो दांतों से रक्त बहता है, तो उसे लगता है कि हड्डी में से रक्त आ रहा है। अब सूखी हड्डी में ना तो मांस है ना रक्त है, और उसे उसी के दांतों से, मसूड़ों से निकले हुए रक्त को वो यही समझ रहा है कि इससे आ रहा है, इसी को
इसी को सुख समझ रहा है। क्या वो सुखी होगा? सूखी हड्डी चबाने से। इसी तरह ही जो संसार के विषय हैं, लगता है इनमें से सुख आ रहा है, ये देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्पर्श करने में, खाने में, पीने में सुख आ रहा है, तो सुखी हो गया। तो अपवित्र है जो, उसे तू पवित्र समझ रहा है। जो अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं, उसे तू सदा रहने वाला समझ रहा है। और जिस दिन वो सदा नहीं रहता उस दिन तू रोता है, बिलख बिलख के रोता है। पहले क्यों नहीं समझ लिया कि ये शरीर सदा नहीं रहने वाला? माता पिता का शरीर सदा रहने वाला नहीं, किसी बहन भाई का शरीर सदा रहने वाला नहीं, पति का, पत्नी का, संतान का और अपना भी शरीर सदा रहने वाला नहीं है। ये मिला हुआ है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, अपना थोड़ा है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से मेरा है। जे लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा जे कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, जे तन किसी का है दिया। अब मिल गया है तो इसका सदुपयोग करो। जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा करो, अपनी खोज करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे माता पिता है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है जे जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, जे तन किसी का है दिया। अविद्या मैंने अज्ञान के कारण ही मनुष्य पाप करता है। ज्ञान होता तो कोई क्यों पाप करता? पाप अपराध ज्ञान के कारण पाप करता है और परिणाम फिर दुख भोगता है, नरक भोगता है, 84 लाख योनियों में चला जाता है। दूसरा क्लेश है अस्मिता कि दृष्टा और दर्शन को एक समझना। ये जो दिखाई दे रही है माला, ये माला दिखाई देने वाली है, ये दृश्य है, ये दृश्य है, आप इसका दर्शन कर रहे हैं। ये दिखाई देने वाली है, आप देखने वाले हैं। तो देखने वाले और दिखाई देने वाले को एक समझ लेना। बल्कि देखने वाला मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, और दिखाई देने वाला ये शरीर है, ये संसार है, ये स्वप्न है। जो अब सुनागा तो समझ आवागा, जब मुंडिया कटियाँ बीमार पढ़ा लिखा टूटी हुई थले तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तीसरा क्लेश है राग। राग मैंने आसक्ति, अटैचमेंट, मोह, लगाव, झुकाव, जुड़ाव। सुख प्रतीति दे पिछे जिहड़ा रोने वाला क्लेश है उसी राग आखदे। जेड़ी चीज भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सानू पसंद आई जाता है, बस उस कन्नै मेरा राग होंदा है, मेरी आसक्ति होंदी, मेरी अटैचमेंट उहदे कन्नै होंदी है, उहदे विच सुख भासदा है, उस कन्नै लगाव होई जाना, जुड़ाव होई जाना, उस बक्खी झुकाव होई जाना, राग। और द्वेष, चौथा क्लेश है द्वेष। दुख की प्रतीति के पिछे छुपिया रहने वाला क्लेश द्वेष। जिथों मेरी सुख मिला दा या सुख मिलने की संभावना हो,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ सहयोग करे तो मुझे अपना वो मित्र लगता है, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई विघन पैदा करी दिया बस वो मेरा शत्रु बनी जाता है। जिसी मित्र समझने वो कन्नै शक्ति होंगी, उस कन्नै मोह होंदा, जिसी दुश्मन समझने वो कन्नै नफरत होंगी, द्वेष होता है। ये राग और द्वेष दो ऐसे बीज ने जो जन्म और मरण का कारण बनते हैं। आदि परिणाम है उसी जिसते राग द्वेष मिटी गए ओ। पंजवा है अभिनिवेश। अभिनिवेशा कलेशा। अभिनिवेश का मतलब होता मौत का डर। भावें कितना कोई राजा महाराजा की नहीं हुआ तो मौत का डर उसी लगे रहा है, तो जिसी मौत का डर लगे रहा है वो सुखी हो ही सकता है क्या? जिसी मौत का डर लगेगा वो सुखी नहीं हो ही सकता। तो मौत का डर खत्म उसलै होना जिसने नहीं जन्मने मरने वाले अपने गए आत्मा भी असे जानना है, पछानना है कि मेरा जन्म गया नहीं तो मेरी मौत भी होनी नहीं। जन्म शरीर का होगा तो मरना भी एक है, मैं थोड़ा मरना है। मैं ऐसा इधर में चिपके रहा कि शरीर भी है मैं और मेरा समझ नहीं पाऊंगा। यह अज्ञान है। तो आओ अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान करना होंगी। जिस जली नेरे कोला परेशान हो तो लो करना का पानी, अज्ञान के द्वारा परेशान हो तो ज्ञान की प्राप्ति करना का पानी। और ज्ञान की प्राप्ति वास्ते उसा ज्ञानी आत्मनिष्ठ तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत होती है। बोलिए सच्ची धन